सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको मैनिफेस्टेशन के टाइम पे या अगर आप अपनी विजुअलाइजेशन कर रहे हो, आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो एंड आप जो भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो अभी, ठीक है, तो आपको है ना बिलीव नहीं हो पा रहा है। और अगर आप कोई ऐसा पर्सन हो जिसको मैनिफेस्टेशन के ऊपर ऐसा काइंड ऑफ 50-50 वाला जो होता है ना कि 50-50 हमें भरोसा है, 50% भरोसा है, 50% भरोसा नहीं है, और हम बहुत सारे टाइम पे है ना डाउट पे आ जाते हैं कि सच में मैनिफेस्टेशन काम करता है या नहीं करता है। ये एक सिंपल सा चीज़ें मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल के हिसाब से आप लोगों को मैं समझाऊंगा। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो आपको मैं बता दूं कि इस चैनल में हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ एजम्पशन को यूज़ करके कैसे हम अपनी कोई भी डिज़ायर्ड रियलिटी हो, हमारे लाइफ में कोई भी डिज़ायर हो, वो सब चीज़ों को चीज़ों को कैसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, उनको कैसे रिक्रिएट करना हो, या फिर चाहे एसपी मैनिफेस्टेशन हो, जॉब, कैरियर, या फिर कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आप उसे कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो बाय यूजिंग लॉ ऑफ एजम्पशन। एंड इसमें हम लाइक सिंपल एग्जांपल के साथ ही बात करते हैं। अगर आपने मेरा पुराने वीडियोज़ वगैरह नहीं देखा हुआ है तो डेफिनेटली आप जाके वो वीडियो को वॉच आउट करो, ताकि आपको है ना बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगा। ओके, सो चलिए बात करते हैं। अगर आपके मन में भी डाउट आता है, आपके माइंड भी, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, क्योंकि डाउट पैदा कौन करता है? हमारा कॉन्शियस माइंड ही पैदा करता है, राइट? तो डाउट जो है पैदा वही करता है, तो उसको हम कैसे समझाएंगे एंड कैसे हम भरोसा दिलाएंगे अपने आप को कि जो भी हम चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ हम सच में मैनिफेस्ट कर सकते हैं और ये लॉ जो है वो काम करता है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शायद वीडियो लंबा हो सकता है, शायद ना भी हो सकता है, बट अगर लंबा हो तो आप देख लेना लास्ट तक, ठीक है। सो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो क्या है, पहले पहले समझते हैं कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, तब जाके हम बाकी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो पहले जो कॉन्शियस माइंड है वो क्या है? वो हमारा जो है चेतन मन है ना। चेतन मन का मतलब ये होता है कि जब हम जाग रहे होते हैं है ना, तो उसी टाइम पे हमारा जो है ये कॉन्शियस माइंड काम करता है, उसी टाइम पे हमारा ये कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। और हमारा कॉन्शियस माइंड का काम क्या है? कॉन्शियस माइंड का काम ये है कि वो हमें सिर्फ ज़िंदा रखेगा, मतलब सर्वाइवल मोड पे वो हमें रखेगा। सर्वाइवल मोड का मतलब क्या होता है कि सुबह उठना, ब्रश करना, या जो भी काम है अपना वो काम ख़त्म करना, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करना, खाना वाना खाना, फिर काम पे जाना, ये जो चीज़ें हैं सब कुछ, मतलब हमें ज़िंदा रहने के लिए जो भी चीज़ें करना है वो सब चीज़ें वो कराएगा कॉन्शियसली, ठीक है। उसका काम है वो हमें सिर्फ सेफ़ रखेगा, ज़िंदा रखेगा, और मतलब काइंड ऑफ सेफ़ ही रखेगा हमें, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्शियस माइंड का काम है। और इसका काम ये भी है कि वो हमें ग्रो भी करने नहीं देता। पता है क्यों? क्योंकि ये हमें कंफर्ट ज़ोन में रखता है, ये हमें हमेशा कंफर्ट ज़ोन में रखता है। और जो हमारे मन में लिमिटिंग बिलीव्स आते हैं कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये सब चीज़ों के बारे में वो हमें बताता रहता है ना। और इसको ये किस बेसिस पे डिसीज़न लेता है? ये डिसीज़न लेता है आस पड़ोस, बचपन की प्रोग्रामिंग, और जो हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है, इन सब चीज़ों को देख के ये एक जो बोलते हैं ना कि कैलकुलेटिव रिस्क, वो उसी हिसाब से काम करता है और उसी हिसाब से हमें वो डेटा प्रोवाइड करता है कि कोई भी चीज़ को अगर हम, जैसे कि मैं ये बोलूँगा कि अगर मैं यहाँ से छत से कूद जाऊँगा तो मेरा कॉन्शियस माइंड बोलेगा कि अगर तू कूद जाएगा तो फिर हाथ पैर टूट जाएंगे या फिर मर भी सकता है ना। तो ये मेरा कॉन्शियस माइंड, इसका काम यही है। और खाना वाना नहीं खाया, कमज़ोरी, और ये सब चीज़ें जो होता है वो बोलता है कि भाई तू खाना वाना खा ले, नहीं तो फिर कमज़ोरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो करता है। और इसके साथ साथ और क्या करता है, जैसे मैं अपने आप को फिट रखने की कोशिश करूँगा या फिर मैं अपना कुछ ग्रो करने की कोशिश करूँगा अपने आप को, तो कॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा? क्या ज़रूरत है भाई? उसको हमेशा कंफर्टेबल पसंद है ना, कंफर्ट पसंद है, तो वो हमें क्या करेगा? हमें कंफर्ट जोन में रखने की वो कोशिश करता है, ठीक है। देखो ये सब चीज़ें मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे चल करके मैनिफेस्टेशन में भी ये चीज़ हमें कितना हेल्प करता है और कितना रोकता है,
आपको पता चलेगा। तो इसीलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि ये अपने माइंड के बारे में है और हम मैनिफेस्टेशन अपने माइंड से ही करते हैं, है ना। माइंड का यूज़ करके करते हैं। कोई फिजिकल चीज़ तो हम करते नहीं है। जब करते हैं तब वो बात की बात है, लेकिन पहले तो हम माइंड में ही इस चीज़ को सोचते हैं, फिर उसके बाद फिजिकल एक्शन लेते हैं, राइट। तो इसलिए इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉन्शियस माइंड का काम, है ना। वो हमें सिर्फ सर्वाइवल मोड पे डालेगा, कंफर्ट जोन पे रखेगा, ग्रो करने नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इससे अगर प्रोग्रामिंग सही से करते हैं, अगर हम इसे लाइक उसको सही तरीके से ट्रीट करना या फिर ट्रेन करना सीख जाते हैं, तो फिर ये हमें आगे बढ़ा के लेके जाएगा। तो फिर ये हमें पुश करेगा, उल्टा पुश करेगा कि भाई तुम जिम जाओ या फिर तुम अपने आप को ग्रो करो, ठीक है। ये सब चीज़ें वो मदद करेगा। मतलब काइंड ऑफ ये एक ऐसा इंसान है, इसको तुम जैसे चाहो वैसे काम करा सकते हो, बट इसका मेन जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग है वो है सेफ जोन में हमें रखना, ठीक है। तो ये है कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है? सबकॉन्शियस माइंड कभी फ्रंट में काम नहीं करता, वो हमेशा बैकएंड पे काम करता है। अगर आप एक कोडर हो, अगर आप आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हो, तो जैसे कि होता है ना फ्रंट एंड कोडिंग, बैक एंड कोडिंग, है ना। फ्रंट एंड में जो चीज़ें दिखता है उसके बैक एंड में एक कोडिंग चल रहा होता है, राइट। सॉरी। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बैक एंड का कोडिंग है। हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें आज दिख रहा है, अभी जो दिख रहा है, ठीक है, यूज़र इंटरफेस में जो दिख रहा है, ये बैकएंड का कोडिंग क्या है? ये सबकॉन्शियस माइंड है। तो सबकॉन्शियस माइंड का कोडिंग कैसे होता है? सबकॉन्शियस माइंड का कोडिंग ऐसा होता है, जब हम कोई भी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, फीलिंग्स के साथ रिपीट करते हैं, या बार बार रिपीट भी करते हैं विदाउट फीलिंग्स भी, और एक्सट्रीमली हैप्पी मोमेंट, एक्सट्रीमली सैड मोमेंट, इस टाइप के चीज़ों को वो जो इम्पोर्टेंट होता है उन सब चीज़ों को वो क्या करता है, उन सब चीज़ों के बेसिस पे वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करता है। वो एक क्लोन जैसा, हमारे जैसा एक क्लोन क्रिएट करता है, ठीक है। और वो जो क्लोन कैसा काम करेगा, तो किस तरीके का उसका माइंडसेट है, मतलब पैसे को लेके, कैरियर को लेके, जॉब को लेके, या किसी भी चीज़ को लेके हमारे लाइफ में आज जो भी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो सब चीज़ें बैकएंड में कोडिंग हुआ है। वो सब कहाँ पे? सबकॉन्शियस माइंड में। तो सबकॉन्शियस माइंड का काम यही है कि उसको हम जैसा रीप्रोग्राम करेंगे, वो बैकएंड पे उन सब चीज़ों को क्या करेगा? वो रन करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमारे लाइफ में आजकल जो भी हम देख रहे हैं आउटर वर्ल्ड में, तो वो हमारा इनर वर्ल्ड, मतलब सबकॉन्शियस का रीप्रोग्रामिंग है। दैट्स वाई ये सब चीज़ें चलता है। और ये क्या है? ये ऑटो मोड में चलता है। ऑटो मोड, जैसे हम बाइक चलाते हैं तो शुरू में क्या करते हैं, जब गियर वगैरह डालते हैं तो नीचे देख के हम डालते हैं, है ना। गियर नीचे देख के डालते हैं, या फिर क्या करना है क्या नहीं, मतलब एकदम कॉन्शियसली डिसीजन लेना पड़ता था। लेकिन जब हम उस चीज़ को बार बार करने लग गए, तो फिर क्या हुआ, हमारा सबकॉन्शियस जो है वो रीप्रोग्रामिंग हो गया। मतलब क्या है, वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे वो एकदम डेटा जो है फीड हो गया, सेव हो गया, है ना। जब वो डेटा सेव हो गया तो उसी हिसाब से हम चाहे अभी फ़ोन पे बात करते हुए चले, दोस्तों के साथ बात करते हुए चले, इधर उधर देख के भी चले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब स्पीड ब्रेकर आता है तो अपने आप ब्रेक पहले लग जाता है, एक्सीलेटर कम हो जाता है, फिर उसके बाद गियर डाउन हो जाता है। मतलब ये सब चीज़ जो है ना, ऐसा लगता है कि काइंड ऑफ ऑटोमेट हो गया ये सब चीज़ें, है ना। हमें कॉन्शियसली कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक हो जाता है हमसे, है ना। हमारा ब्रेन जो है वो करवा लेता है। तो ये है सबकॉन्शियस माइंड का काम, ठीक है। और इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। आप अगर बुक पढ़ोगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें पता चलेगा। बुक्स पढ़ो, रील्स देखने से अच्छा बुक पढ़ो, ठीक है। इससे तुम जो चाहते हो वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगा, ओके। तो ये है गाइस सबकॉन्शियस माइंड, ओके। थोड़ा स्लो समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ओके। तो जब हम मैनिफेस्टेशन पे उतरते हैं, जब आप कोई भी चीज़ को, अभी आई थिंक आपको समझ में आ गया कि सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड क्या है, राइट। अभी जब हम मैनिफेस्टेशन पे उतरते हैं, जब भी हम कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए अपने माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, तो मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले चीज़ क्या है कि हम एक पर्टिकुलर गोल को डिसाइड करते हैं। चाहे एसपी हो, चाहे मनी हो, चाहे जॉब हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको हम क्या कर रहे हैं, हम पहले एक पर्टिकुलर गोल को डिसाइड करते हैं। जब हम उस पर्टिकुलर गोल को डिजायर करते हैं, डिज़ायर करने के बाद हम क्या करते हैं, हम पहले कॉन्शियस माइंड उसे रीड करता है। तो फिर कॉन्शियस माइंड को अगर वो अच्छा नहीं लगता, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार ये अचीवेबल नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन
हमेशा हम कर रहे होते हैं, लेकिन जिस आइडेंटिटी जो हमारा आइडेंटिटी है उस लेवल पे हम कर पा रहे थे, कर पा रहे थे, है ना, मतलब कर पा रहे हैं, है ना सॉरी, कर पा रहे हैं, राइट। बट हम डिज़ायर किस चीज़ का करते हैं? डिज़ायर हम इन्हीं चीज़ों का करते हैं जिन चीज़ों को लेके हम ऐसे सोचते हैं कि शायद ये हमारे लिए अचीवेबल नहीं है, शायद ये हमें बहुत मुश्किल से मिलेगा लेकिन मुश्किल से मिलेगा। उन सब चीज़ों को लेके हम डिज़ायर करते हैं। और मैनिफेस्टेशन पे हम तभी उतरते हैं जब हमें लगता है कि शायद ये ऐसे नॉर्मल लेवल पे पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन यानी कि कुछ जादू टोना करके, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग, है ना, जादू टोना करके हम क्या करेंगे, इसको मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो मैनिफेस्टेशन कोई टेक्निक है, कोई टूल है, कोई जादू है, इस हिसाब से करेंगे नहीं। मैनिफेस्टेशन हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, ठीक है, बट हम इसको समझ नहीं पा रहे थे। तो अभी हम इसको धीरे धीरे समझ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इतने दिनों बाद जब पता चल रहा है तो हमें लग रहा है कि भाई ये जादू है, ये है, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमें बस उस लेवल पे अपने आप को लेके जाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच कराना, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को डिज़ायर करते हैं, डिज़ायर करने के बाद क्या होता है, हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना चालू करते हैं। रीप्रोग्राम कैसे करते हैं? जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग और मतलब बहुत सारे और भी टेक्निक्स है ना। तो ये जो चीज़ें, ये जो मेन चीज़ आपको बताया कि मेन टेक्निक यही है कि हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करेंगे, ये मेन चीज़ें होती है। तो अभी जब मैं कोई डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए चाहूँगा तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना चालू करूँगा। जब मैं रीप्रोग्राम करना चालू करूँगा, क्योंकि मुझे पता चल गया यूट्यूब देख के, तो मैंने भाई बहुत सारा भरा नॉलेज ले लिया मैंने, है ना, बहुत सारा नॉलेज ले लिया और अब मैं एकदम सीट बेल्ट बांध लिया और फिर भाई मैनिफेस्ट करके ही मानेंगे, है ना। और ऐसे सोच के हम मैनिफेस्ट करना चालू कर देते हैं और मान लेते हैं एसपी को मैनिफेस्ट करना चालू कर देते हैं, है ना। तो एसपी को मैनिफेस्ट करना चालू करते हैं। तो जब हम एसपी को मैनिफेस्ट करना चालू करते हैं, मतलब ऐसे तो और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एसपी के साथ बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, इसलिए मैं एसपी का एग्जांपल ले रहा हूँ, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना चालू कर दिए, लेकिन सबकॉन्शियस के पास जाने से पहले जो भी डेटा हम दे रहे हैं, हम तो जागते हुए सब कुछ डेटा दे रहे हैं, एफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग या जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं ना, विजुअलाइजेशन, वो सब चीज़ें जागते हुए कर रहे हैं, सोते हुए थोड़ी कर रहे हैं, जागते हुए कर रहे हैं। जब हम जागते हुए कर रहे हैं तो वहाँ पे तो एक वॉचमैन खड़ा है ना। वो वॉचमैन कौन है? वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। तो वो कॉन्शियस माइंड हमारा वॉचमैन है। तो भाई वो तो खड़ा है, अभी वो रोकेगा कि नहीं 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 नहीं, ये चीज़ तो नहीं हो पाएगा ये तो तुम्हारे आइडेंटिटी के साथ मैच ही नहीं करता, ये तो तुम डिजर्व ही नहीं करते हो, ये तुम थोड़ी डिजर्व करते हो, ये तुम तो डिजर्व ही नहीं करते हो, तुम्हारा आइडेंटिटी ऐसा नहीं है। तो अब जब तुम्हारा आइडेंटिटी ऐसा नहीं है तो तुम इस चीज़ को हैंडल कैसे कर पाओगे? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, डाउट करते हैं। क्या डाउट करते हैं भाई? पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो डाउट क्रिएट कराता है कि भाई पता नहीं ये चीज़ काम करता है या नहीं करता है। इन सब चीज़ों के चक्कर में चपेट में हम आ जाते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि भाई ये सच में काम करेगा क्या? पता नहीं, मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा है, पता नहीं मेरे आसपास तो मैं इतना एफर्मेशन कर रहा हूँ, वो तो मैं तो जादू टोना टाइप एफर्मेशन कर रहा हूँ कि भाई मैंने एफर्मेशन किया और फिर वहाँ एसपी तो पता नहीं तड़प के मर जाएगा, वो तो मर नहीं रहा है मेरे लिए। क्या हो रहा है? ये काम तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये है या नहीं है ऐसा कुछ, या फिर ये ऐसे कुछ लोग आके पागल बना रहे हैं हमें यूट्यूब पर। समझ रहे हो मेरी बात को? कॉन्शियस माइंड जब डाउट क्रिएट करता है, धीरे धीरे ऐसा होता है। फिर जब हम ये समझ लेते हैं कि भाई सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, चलो आगे और भी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं आज मन बना लिया है, अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा चीज़ें, ठीक है। तो अब क्या है कि कॉन्शियस माइंड बाधा डाल रहा है ना। कॉन्शियस माइंड जब बाधा डाल रहा है तो फिर हम जब पता चल गया कि भाई ठीक है, अभी हमारा ये आइडेंटिटी नहीं बना था, अभी हमें पता चल गया कि हमें सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना चाहिए। तो जब हम सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं तो सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हम अपने न्यू आइडेंटिटी को अडॉप्ट करते हैं, पुरानी आइडेंटिटी को रिलीज़ करते हैं। तो उस टाइम पे हमारा पुराना आइडेंटिटी गिड़गिड़ाता है कि भाई कि तू मुझे छोड़ के जाएगा, तू मेरे साथ इतने दिन रह रहा था, तू कैसे मेरे को छोड़ के जा सकता है ना। चाहे कितना भी टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, है ना। तो हम बोलते हैं कि नहीं यार, तेरे साथ ही रहना है। तो कुछ लोग वही रुक जाते हैं और कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई तेरे को ठीक है, मैं मानता हूँ ब्रेकअप हुआ है अपना, तो
ओल्ड सेल्फ के साथ ब्रेकअप हुआ है तो थोड़ा सा तड़प तो होगा ही, कोई बात नहीं, पूरा ज़िंदगी तड़पने से अच्छा कुछ दिन के लिए तड़प लेंगे, है ना। तो वो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं और फिर पार कर जाते हैं। जब पार कर जाते हैं तो अपने कॉन्शियस माइंड तो वो बात इतना ज़्यादा डालता नहीं है ना। तो कॉन्शियस माइंड को चुप हम कैसे कराएंगे, ये एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। कॉन्शियस माइंड को हम चुप कैसे कराएंगे? हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो क्या है, वो लॉजिकल है ना, वो लॉजिकली सोचता है सब चीज़ों को। क्योंकि अगर वो लॉजिकली चीज़ों को नहीं सब सोचेगा तो मैं छत से कूदूँगा तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पे नहीं आएगा मुझे बचाने के लिए। वहाँ पे मेरा कॉन्शियस माइंड, मतलब कूदूँगा नहीं, मतलब कूदने से पहले, ठीक है, कूदने से पहले मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे नहीं बचाएगा, मुझे बचाएगा मेरा कॉन्शियस माइंड। क्योंकि वो लॉजिकली सोचता है। वो लॉजिकली अगर सोचेगा तो ही वो मुझे बता पाएगा कि भाई अगर तू कूदेगा तो तेरा टिकट कट सकता है जो भी है, ठीक है, या फिर हाथ पैर टूट सकता है, या जो भी चीज़ें हैं, है ना। नीचे पूरा, बाहर का मेरा पूरा कंक्रीट है तो टिकट ही कट जाएगा। तो वो फिर मेरे को बोलेगा, वो लॉजिकल है। तो मैनिफेस्टेशन के टाइम पे जब भी हम कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो लॉजिकली सोचता है कि भाई ये कैसे होगा, तू जो ये डिज़ायर कर रहा है, अभी तो तेरा आइडेंटिटी ऐसा नहीं है, अभी तो तेरे पास वो एसपी है नहीं, तो नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तू कैसे विजुअलाइज कर रहा है कि तुम दोनों बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो, तो कैसे विजुअलाइज कर रहा है। तो हमें उस टाइम पे उसको किस हिसाब से समझाना है, किस भाषा में समझाना है। जैसे बोलते हैं ना, बुरे के साथ उनके लैंग्वेज में समझाओ, अच्छे के साथ उनको प्यार से समझाओ, है ना। तो ठीक वैसे ही जो ये हमारा कॉन्शियस माइंड है ये लॉजिकल है, तो उसको लॉजिकली समझाएंगे। कैसे समझाएंगे? मान लेते हैं किसी भी चीज़ पे हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, जो भी चीज़ें हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको लेके हमारे मन में कई तरह का क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है या नहीं हो सकता है, सच में होता है क्या, ये सब जो चीज़ें है, दुनिया भरी चीज़ें, ये सब चीज़ें जब भी आता है तो फिर हम पता है क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि मतलब कैसे होगा, कहाँ से होगा, कौन करेगा, ये सब चीज़ सोचते हैं। तो उसी टाइम पे अपने आप को ऐसे समझाना है, क्योंकि समझा हम किसको रहे हैं, अपने आप को, अपने खुद को हम समझा रहे हैं। और खुद को हम कैसे समझा रहे हैं, किसको समझा रहे हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड को समझा रहे हैं। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल है, तो उसका ऐसे समझाना है कि भाई देख, तुझे पता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हुई है, ठीक है, दुनिया में जितनी भी चीज़ बनी हुई है वो सब पहले किसी ना किसी ने इमेजिन किया था, राइट। तो बोलेगा हाँ, इसको तो डिनाई नहीं कर सकता वो। तो पहले अगर किसी ना किसी ने इसको अगर इमेजिन किया हुआ है तभी तो वो रियलिटी में आया है। वो बोलेगा हाँ। तो अगर मैं कुछ इमेजिन कर रहा हूँ तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी 4D वर्ल्ड में, मैं अपनी इमेजिनेशन में उस चीज़ को क्रिएट कर रहा हूँ। वो बोलेगा हाँ। तो जो भी मैं अपनी इमेजिनेशन में क्रिएट करता हूँ, एवरीथिंग इज़ मेड फ्रॉम एनर्जी, सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है। वो बोलेगा हाँ। तो अगर मैं अपनी एनर्जी फील्ड को, अगर मैं कुछ शेप दे रहा हूँ, कुछ अगर मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, कुछ इमेजिन कर रहा हूँ, तो मैं अपनी एनर्जी फील्ड को शेप दे रहा हूँ, एक काइंड ऑफ शेप ही तो दे रहा हूँ मैं। वो बोलेगा हाँ। तो अगर मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ तो मतलब मेरे 4D वर्ल्ड में, या फिर मैं अपनी इमेजिनेशन में अगर इस चीज़ को कर रहा हूँ तो वो मटेरियलाइज होके, वो मेरे 4D वर्ल्ड से होके वो मेरे 3D वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा। वो बोलेगा हाँ। तो फिर तो बीच में क्यों टांग अड़ा रहा है, तो फिर तो बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है कि होगा या नहीं होगा। भाई ये तेरा काम नहीं है, ये तेरे पापा पे छोड़ दे। तेरे पापा है ना सबकॉन्शियस माइंड, वो उस पर छोड़ दे, वो कर लेगा। तुझे पता है कि तेरे पापा के पास कितने पावर है। वो बोले हाँ। तो अगर तुझे पता है तो वो चीज़ अपने पापा पे छोड़ दे ना, कौन करेगा, कैसे होगा, कहाँ से आएगा, मेरे पास तो इतना ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब चीज़ें, ये कैसे होगा, कहाँ से, कौन करेगा, ये सब चीज़ें तेरा काम नहीं है। तो तू वो सब चीज़ों को छोड़ दे, तेरा काम है उस सब चीज़ों को तू मैजिक बोल ले या जो भी चीज़ें बोल ले होने के बाद, वो तेरा काम है ना। मेरे साथ ऐसे कई बार मैनिफेस्टेशन पे, मतलब हम कोई भी चीज़ को सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, और जब वो हो जाता है तो हमें लगता है कि भाई मैजिक हो गया मेरे साथ। तो वही मैजिक बोल लेना बाद में, अभी तो तू टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ जब हम बार बार उसे समझाएंगे लॉजिकली कि भाई ये जो चीज़ें मैंने तुझे अभी बताया वो चीज़ साइंटिफिकली एंड स्पिरिचुअली दोनों वे से मतलब प्रूवन है ना। तो अगर प्रूवन है तो फिर तू इस चीज़ को क्यों टांग अड़ा रहा है, उस चीज़ में तो क्यों टांग अड़ा रहा है। तो फिर वो भाई वो लॉजिकल है, वो लॉजिकली हिसाब से वो समझ जाएगा। तो फिर
बार बार जब हम उसे समझाएंगे तो वो बीच में टांग नहीं अड़ाएगा, और जब वो बीच में टांग नहीं अड़ाएगा तो वॉचमैन हट गया। अब हम अपने गोल्स पे बिलीव कर सकते हैं, अब हम अपने गोल्स को मतलब उस नज़र से देख सकते हैं कि हाँ अब हम वो है। और जब भी हम मैनिफेस्टेशन पे रहते हैं या मतलब मैनिफेस्टेशन करते हैं तो 4D वर्ल्ड में हम चीज़ों को इमेजिन करते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई मैं इमेजिन तो कर रहा हूँ, मतलब मैं एफर्म तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे झूठ लग रहा है मेरे को। मुझे ये बताओ कि कोई भी चीज़ हम जब स्टार्ट करते हैं इमेजिन करना, इमेजिनेशन का वर्ल्ड को हम क्या बोलते हैं? 4D वर्ल्ड बोलते हैं। तो जब हम उस चीज़ को सोच लिए एक बार, तो वो एनर्जेटिकली मेरा थॉट अगर निकल गया तो वो एनर्जेटिकली क्रिएट हो गया। अब अगर वो एनर्जेटिकली क्रिएट हो गया तो फिर अगर मैं उस पर परसिस्ट करता हूँ तो इंस्टेंटली वो मैनिफेस्टेशन होना चालू हो गया। 0.00001% पे वो चालू हो गया। अब अगर वो चालू हो गया मतलब वो तो डिपेंड करता है कि वो फटाक से 100% हो जाएगा या फिर 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना स्ट्रांग है ना, आप अपने पे कितना भरोसा करते हैं, वो तो अलग चीज़ है। बट जब मैं थॉट क्रिएट किया तो फिर वो मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट ही हो गया, तुरंत ही मैनिफेस्टेशन चालू हो गया, बैकग्राउंड में चालू हो गया। अब हमें दिख नहीं रहा है वो अलग बात है, लेकिन चालू तो हो गया है। अब अगर वो चालू हो गया है तो मेरा 4D वर्ल्ड में अगर मैंने उसे क्रिएट कर लिया तो उसको तो लेके मैं ये बोल सकता हूँ ना कि ये चीज़ मेरा है, क्योंकि मैंने उसे अपनी एनर्जी फील्ड में उसको क्रिएट कर दिया। बाकी 3D तो ऑटोमेटिकली फॉलो कर ही लेगा, राइट। मैंने एनर्जी कैसे क्रिएट किया? इसी हिसाब से। अगर मैं इस हिसाब से एनर्जी क्रिएट किया तो डेफिनेटली भाई ये 3D वर्ल्ड में आएगा ही आएगा। इसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। है क्या ऑप्शन कि नहीं आएगा? फेल सिर्फ तभी हो सकते हैं जब हम अपना एजम्पशन को, अपने थॉट को चेंज बार बार करने लग जाते हैं और उस थॉट को छोड़ देते हैं कि पता नहीं होगा, बस नहीं होगा, शायद छोड़ देते। नहीं, अब छोड़ने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि हाँ भाई हो गया। उसके रिलेटेड कोई नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव थॉट आ रहा है तो परसिस्ट करो अपनी एजम्पशन पे प्रॉपरली, और नहीं भी आ रहा है परसिस्ट करो। परसिस्ट करने से हमारी रियलिटी में वो चीज़ आ जाएगा तो भाई बुरा ही क्या है उसमें। तो मैनिफेस्टेशन इतना ही ईजी है। और अपने कॉन्शियस माइंड को समझा लो। भाई बात यह है कि अपने आप को समझाने का होता है। अपने आप को जितनी जल्दी समझा दोगे उतना ही जल्दी तुम मैनिफेस्टेशन में आगे बढ़ जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? सो गाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। इतना लंबा वीडियो मैंने कभी नहीं बनाया था शायद, मतलब इस टाइप का, जैसे मैं अभी छत पे आके बना रहा हूँ है ना, इस टाइप का वीडियो मैंने बनाया नहीं था शायद। अरे मैं तब से बैठा हूँ यार, चल लेता हूँ। तो शायद लंबा वीडियो हो गया। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गया होगा। और अगर आप फिर भी स्टक हुए पड़े हो तो गाइज मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप मेरे साथ 1-on-1 कोचिंग सेशन आप बुक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मैं और भी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी के साथ समझाता हूँ एंड आपको मैं पर्सनली गाइड कर पाऊँगा, ठीक है। जितने भी लोग मेरे मैसेज पे क्वेश्चन वगैरह पूछते रहते हैं वहाँ पे सब आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता, दैट्स वाई मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, ओके। सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे सब कुछ मिल जाएगा लिंक में। सो वहाँ से आप कॉल बुक कर सकते हो। सो आई होप कि गाइज आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गया होगा, काफ़ी डाउट जो है आपके मन में से वो क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी न्यू रियलिटी को क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड, ओके।